अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अर्शद सेलिंग व्लॉग्स। एक और मालूमाती वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अगर आप बिजनेस से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड टिप्स वगैरह हासिल करना चाहती हैं। अच्छा, कोई भी हम काम शुरू करते हैं ऑनलाइन, खा वो कपड़े का काम है, खा वो हेयर ऑयल है, खा वो कोई खाने पीने वाली चीज़ बेचना है, खा वो अचार बेचना है, खा वो आपने जनाब शैम्पू बेच रही हैं, खा आप कोई ज्वेलरी बेच रही हैं, तो हम लोग सारा सेटअप बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट भी हमने तैयार कर ली, हमने चीज़ें भी ख़रीद ली, हमने जनाब अपना ऑनलाइन जो हमारे पेजेस थे वो भी तैयार कर लिए, सारा कुछ हमारा रेडी पड़ा है। अब हम जो सबसे मेन फैसला है कि आपने जाना किस रास्ते है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप वो रास्ता गलत चुन लेती हैं तो आपके लिए आगे ज़लालत ही ज़लालत है, जिसका अंदाज़ा आप लोगों को तब होता है जब आप थोड़ा सा आगे चलती हैं, जब आपका थोड़ा सा काम चलने लगता है तो आपको आइडिया होता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया था। और अगर आप सही रास्ता चुन लें तो वो स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन जब आप आगे जाती हैं तो आपको उसके फ़ायदे नज़र आना शुरू होते हैं कि आपने इसका इंतखाब करके क्या अच्छा काम किया है। अच्छा, हम होता क्या है कि हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स से कि मैं बात करता हूँ, चलें जी, हेयर ऑयल की या कपड़ों की बात कर लें कि हम लोग कपड़े का काम शुरू करने लगे हैं और हमने ये डिसाइड करना है कि हमने किस कस्टमर को टारगेट करना है, किस ऑडियंस को, कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है, ये सबसे मेन फैसला होता है। अच्छा, इसमें आपके पास तीन किस्म के कस्टमर्स होते हैं: लोअर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास। अच्छा, इसमें हम लोग जो ज़्यादातर 90% ख़वातीन या मर्द जो हैं वो जब स्टार्ट करने लगते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उनके माइंड में एक बात होती है कि हम जो है वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास को टारगेट करेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम लोग चीज़ सस्ती निकालेंगे, हम लोग क्वालिटी सस्ती निकालेंगे और हमारी जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास है इनकी पहुंच में होगी हमारी प्रोडक्ट, तो हमारी प्रोडक्ट धड़ाधड़ निकलेगी, हमारे ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। अगर हमारी प्रोडक्ट महंगी होगी तो हमारे जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं वो उस तक नहीं पहुंच सकेंगे, उसको नहीं ले सकेंगे, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी बिकेगी या बिकेगी नहीं। तो इस सोच से आप क्या करते हैं कि आप सस्ती चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं या लेने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है जब आप सस्ती प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसकी प्राइस तोड़ने के लिए आप उसकी क्वालिटी भी तोड़ेंगे, ठीक है? यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट की प्राइस कम रखनी है तो आपको उसकी क्वालिटी भी हल्की करनी पड़ती है, खा वो कपड़ा है, खा वो हेयर ऑयल है, खा वो कोई भी चीज़ है। जब आप प्राइस कम करने के लिए उसकी क्वालिटी कम करेंगे तो आपका टारगेट बन जाएगा लोअर क्लास और मिडिल क्लास। आप एक प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे जिसकी क्वालिटी भी कम है, जिसकी प्राइस भी कम है, जिसकी पैकेजिंग भी आपने हल्की की है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने रेट को मुनासिब रखना है, प्राइस को बढ़ने नहीं देना। तो फिर आपने हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना है, क्वालिटी पे भी, पैकिंग पे भी, हर चीज़ पे। अच्छा, इसमें दूसरे नंबर पे आ जाती है एलीट क्लास। अगर आप एलीट क्लास को टारगेट करते हैं तो आप प्राइस को अप रख सकते हैं, क्योंकि एलीट क्लास जो लोग होते हैं, जो फर्स्ट क्लास जिनको कह लें, वो लोग पैसे भर लेते हैं, उनके पास पैसों का मसला नहीं होता, तो वो महंगी चीज़ भी ले लेते हैं। लेकिन वो महंगी चीज़ लेने के साथ साथ ये भी एक सोच रखते हैं कि हमें क्वालिटी भी हाई मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, हमारे घर पे मिलेगी, हमें सहूलत हो जाएगी। तो इस सोच से वो पैसे ज़्यादा भरते हैं। अब अगर आप क्वालिटी लो रखें, प्राइस ज़्यादा रखें, तो एक दफ़ा वो एलीट क्लास वाला कस्टमर आपके झांसे में आ जाएगा कि एक दफ़ा आपसे ले लेगा, लेकिन दोबारा वो रिटर्निंग कस्टमर के तौर पे आपको नहीं मिलेगा, वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जब आप एलीट क्लास को टारगेट करते हैं, आप प्राइस हाई रखते हैं, क्वालिटी भी हाई रखते हैं और पैकेजिंग भी बड़ी लग्जरी किस्म की करते हैं कि हमने इसमें प्रोडक्ट हमारी बड़ी कीमती है और एलीट क्लास कस्टमर को जानी है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है कि जो आप लोअर और मिडल को टारगेट कर रहे हैं, वो आपका स्टार्ट करते साथ ही शायद आपको चंद ऑर्डर्स आ जाएँ और ज़्यादा आ जाएँ। यानी कि एलीट की निस्बत आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँगे। लेकिन अगर आप क्वालिटी अच्छी रखते हैं, प्रोडक्ट की कीमत महंगी है आपकी और आप एलीट क्लास को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको एलीट क्लास के लोगों से हो सकता है स्लो स्लो ऑर्डर्स आना शुरू हों। तो आप मायूस होंगे, आप कहेंगे कि जी
हमारे काम तो चल रहा है लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है। अब इन दोनों में से आपको कौन-सा चुनना चाहिए? मैं ये आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सब्र कर लें, आप एलीट क्लास को टारगेट करें, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखें, पैकेजिंग अच्छी रखें। जब ये दोनों काम करेंगे तो और मार्केटिंग करें, तो आपका थोड़ा-सा रेट जो है वो बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का। तो बढ़ा हुआ रेट जो है वो ज़ाहिर है ना लोअर क्लास लेगा, ना मिडल क्लास लेगा, वो सिर्फ़ एलीट क्लास के लोग लेंगे। लेकिन एलीट क्लास के लोगों तक पहुँचने में थोड़ा-सा आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आप पहुँच जाएँगे तो उसमें आपको ऑर्डर्स कम आएँगे, लेकिन आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा, मुनाफ़ा ज़्यादा होगा, हेडेक नहीं होगी। इसके बरक्स अगर आप लोअर क्लास और मिडिल क्लास को टारगेट करेंगे, प्राइस कम रखेंगे, क्वालिटी कम रखेंगे, तो इसमें आपको सारा दिन मोबाइल पे ये मैंने किया हुआ है, मैं आप किसी का मज़ाक नहीं उड़ा रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सारा दिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास के 100 मैसेज अगर आए ना आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में, कपड़े के बारे में, हेयर ऑयल के बारे में, शैम्पू के बारे में, उसमें से 95 से भी ज़्यादा मैसेजेस ये होते हैं कि अच्छा भाई ये कपड़े आपने कहाँ से लिए हैं? हमें होलसेलर का नंबर दे दें। अच्छा भाई ये फैक्ट्री बता दें ये कहाँ से मिलते हैं। अच्छा भाई ये शैम्पू बनाया है इसके अज्जा बता दें हम खुद बना लेते हैं घर में। अच्छा भाई हमने ये खुद काम शुरू करना है तो हमें प्लीज़ आप गाइड करें कि हम इसको कैसे बनाएँ। हेयर ऑयल बनाया है तो आपने तो हेयर ऑयल का भाईजान बताना इसका नुस्खा क्या है, हम खुद बना लेती हैं। आपको अल्लाह का वास्ता है, आपको अल्लाह जज़ा देगा। यानी कि दुहाइयाँ, मिन्नतें, तरले आप सारा दिन बैठ के सुनते रहेंगे और कोई 4-5 जो ऑर्डर्स आपको आएँगे, तो वो आपके ऑर्डर्स जो है उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन इतना कम होगा कि आपको उसमें से बचेगा ही नहीं, आपकी प्रोडक्ट जो है वो पड़ी रहेगी। सारा दिन आप अपना जो अपनी एनर्जी है, अपनी जो दिमागी अपनी ताकत है, वो सारी लोगों के सवालों के जवाब देने में, लोगों को गाइड करने में लगा देंगे, तो आपकी चीज़ जो है वो बिकेगी नहीं। इसके बरक्स जो एलीट क्लास के लोग होते हैं वो ना तो कारोबार ऑनलाइन करने का सोचते हैं, ना आपसे ये पूछेंगे कि ये कपड़े कहाँ से लिए हैं हमें बता दें, हम खुद जाके ले लेती हैं। आपने ये तेल कैसे बनाया है हमें बता दें, आपने ये शैम्पू, वो क्या करेंगी कि वो आराम से ऑर्डर करेंगी और आप उसके घर पे डिलीवर कर देंगे। इसके बरक्स जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग होते हैं वो उन्होंने प्रोडक्ट खरीदनी नहीं होती, वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि जी हमें बता दें हमने खुद काम करना है, हमने कारोबार करना है, हम खुद बना लेती हैं, हम तो घर पे बना रही हैं। आप यकीन करें, अच्छा इसमें आप कहेंगे कि जी इस तरह तो बंदा ये कर सकता है कि प्राइस कम रखे, क्वालिटी कम रखे, तो इसमें हमारे पास लोअर क्लास भी आएँगे, मिडल क्लास भी आएँगे, लेट क्लास भी आएँगे। ये बात याद रखिएगा कि जो आप प्राइस कम रखते हैं, क्वालिटी कम रखते हैं, तो एलीट क्लास वाले लोगों को पता होता है कि ये चीज़ की क्वालिटी कम है क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो बहुत कम है, तो वो नहीं लेते। आपने देखा होगा कि जो गुल अहमद और बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, कपड़ों के हैं, खा कोई कॉस्मेटिक्स के हैं, तो उनकी चीज़ चाहे उसकी क्वालिटी जैसी भी हो वो प्राइस हाई रखते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। उनका मकसद ये होता है कि जो एलीट क्लास के लोग हैं वो हाई प्राइस को देख के चीज़ लेते हैं। तो उस वजह से जब वो चीज़ लेते हैं तो वो क्वालिटी भी अच्छी डाल देते हैं। एक दफ़ा वो यूज़ करते हैं, उनको आराम आता है, उनको पसंद आती है, वो फिर पक्के उसके ग्राहक बन जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर आपकी चीज़ की क्वालिटी कम है और प्राइस कम है, अगर कोई एलीट क्लास का बंदा ले भी लेता है, कोई खातून ले भी लेती है, आपका कपड़ा ही ले लेती है कि चलें जी ये सस्ता मिल रहा है 1200 का, मैं सूट मँगवा के चेक कर लेती हूँ। जब आपकी क्वालिटी गंदी होगी, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगी। इसके बरअक्स मिडल क्लास और लोअर क्लास का ये भी रोना होगा कि आपसे सस्ता कपड़ा भी लेंगी, 1200 का ले ही लेती हैं। फिर आपकी क्वालिटी कम होगी, उसमें भी वो रोना रोएँगी कि जी ये तो क्वालिटी बहुत गंदी है। वो ये नहीं देखेंगी कि हमने भरे कितने पैसे 800 1000 1200 में, ये चीज़ भी मिल रही है तो ये भी गनीमत है। वो कहेंगी भाई हमने तो समझा था गुल अहमद का सूट होगा, हमने तो समझा था खादी का ओरिजिनल होगा। वो ये चीज़ नहीं देखती कि हमने प्राइस कितनी भरी है। लेकिन ये इसके बरअक्स अगर आप प्राइस हाई रख के क्वालिटी हाई देंगी तो आपको सुकून ही सुकून होगा। टाइम थोड़ा लग जाएगा, लेकिन ये है कि आपकी ये मैंने गलती की है। मैंने कपड़े के काम में बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने स्टार्ट में ये मेरे पास रास्ते थे कि मैं एलीट क्लास को टारगेट करूँ या लोअर या मिडल को। तो मैंने अपनी तरफ से मिडल और लोअर को कस्टमर ज़्यादा बनाने के लिए कि शायद मैं प्राइस थोड़ी रखूँगा, क्वालिटी नॉर्मल होगी तो लोग ज़्यादा लेंगे। तो मेरा काम जो था वो चलता बिल्कुल मेरे लाखों का मुझे नुकसान हुआ। तो इसके बरअक्स एक औरत ने मुझे, एक खातून ने, एक बहन ने स्टार्ट में मुझे कहा था, उसने मुझसे शर्ट ली रेडीमेड, तो उसकी क्वालिटी प्राइस वाइज़ 800 की मैंने उसको शर्ट दी, तो उस हिसाब से उसकी वो शर्ट की क्वालिटी भी थी। तो उसके पास गई तो उसने मुझे कहा कि भाई मैंने समझा था कि इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी क्योंकि कैमरे में बड़ी अच्छी लग रही थी, तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। तो मैं आपको मशवरा दूँगी कि आप बजाए ये लोअर और मिडल तबके को
टारगेट करने के आप एलीट क्लास को टारगेट करें, अच्छी क्वालिटी लाएं, प्राइस भले आप थोड़ी सी हाई कर लें। तो मैंने उसकी भी तब बात नहीं मानी, लेकिन आज मुझे उस औरत की बात जो है वो बिल्कुल सही लगती है कि अगर मैंने एलीट क्लास को टारगेट किया होता। उसकी मिसालें आपके सामने हैं। नीलाज कलेक्शन वाली जो खातून है उसको देखें, वो एलीट क्लास को टारगेट करती है। आज माशाल्लाह अल्लाह ताला उस बहन को और तरक्की दे, उसका ब्रांड बन चुका है। जिसने एलीट क्लास को टारगेट किया है वो ब्रांड बन गई हैं, और वो अब यूके और दूसरे कंट्रीज़ में भेज रही हैं कपड़ा। जो मिडल और लोअर को टारगेट कर रहे हैं वो वहीं पे कट पीस बेच लिया, बैकरा बेच लिया, और जी बी फ्रेश बेच लिया, और वो लड़ लिया और वापस आ गया और चला गया, और मुझे बता दें फैक्ट्री कहाँ है, मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद बना लूँगी। मैंने किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं किसी का तज़यीक नहीं कर रहा, या ये नहीं कह रहा कि ये लोग इनको चीज़ देनी चाहिए। अपना आप जो कारोबार कर रही हैं ना, आपने उसकी लाइन को देख के चलना है कि मुझे किसमें फ़ायदा है, बाकी उसके बाद फिर आगे लोगों को भी फ़ायदा होगा। अगर आपका काम नहीं चलेगा तो आप लोगों को भी नहीं दे सकती। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एलीट क्लास लोगों को टारगेट करें। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मार्केट है। ऑनलाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बाकी ये है कि जो ऑफलाइन कर रहे हैं उनको तो अपना मोहल्ले के हिसाब से, जिस तरह की कम्युनिटी है उस हिसाब से चलना पड़ता है। बाकी ऑनलाइन अगर काम कर रहे हैं तो एलीट क्लास को टारगेट करके लग्जरी प्रोडक्ट बनाएं, और लग्जरी कस्टमर आपका इंशाल्लाह आएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।